हेलो एवरीवन, टिल लास्ट डे हमने वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखा, उनका फंक्शंस देखा, क्या क्या ब्लड में होते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ ब्लड ग्रुपिंग, है ना. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स दैट दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग द ब्लड ग्रुप्स एंड एवरीथिंग. सो ब्लड ग्रुप्स कैसे होता है, क्या होता है, लेट अस लुक इनटू दैट. सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग विच आर डन. ठीक है, सो पहला ब्लड ग्रुपिंग जो आपको जाना है दैट इज ABO टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, ABO टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग. एंड दूसरा जो आपको जानना है दैट इज बेस्ड ऑन RH ब्लड ग्रुपिंग, है ना, RH ब्लड ग्रुपिंग. ठीक, ABO टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग एंड RH टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग. सो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विथ ABO टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग. नाउ व्हाट इज ABO टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग? आपका जो RBC होता है, नाउ यू नो दैट यू हैव अ ब्लड सेल विच इज कॉल्ड एज RBC, right? अब now these RBC, the surface of these RBCs have some sugars, है ना. The surface of these RBCs have some sugars, है ना. ये sugars को हम लोग क्या बोलते हैं? These are called as antigens. ठीक है, एंटीजेंस. एंड व्हाट आर दीज एंटीजेंस? दे आर शुगर्स. ठीक है, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर शुगर्स. ठीक है, ये आपके यहाँ के एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है, बट क्लास 12 के एनसीईआरटी में मेंशन्ड है दैट दीज एंटीजेंस, इनका नेचर क्या है? दे आर कार्बोहाइड्रेट्स और दे आर शुगर्स. ठीक है, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स और दे आर शुगर्स. ठीक है, चलिए अब ये जो एंटीजेंस होता है, एंटीजन क्यों इनको बोलते हैं? याद रखना, कोई भी सब्सटेंस जो आपके बॉडी में आया एक इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट करवाता है ना. सबसे इजी कोविड में मैं बच्चों को कहती हूँ दैट कोविड इज अ थिंग विच कैन एक्सप्लेन, मतलब दिस इज सच अ बिग टॉपिक दैट इट कैन एक्सप्लेन वेरियस थिंग्स इन बायोलॉजी, राइट. सो कोविड में आपको जब वैक्सीन लगती है तो क्या होता है? सम एंटीजेंस ऑफ दैट वायरस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू योर बॉडी. एंटीजेंस क्या है? एंटीजेंस हम उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो आपके बॉडी में अगर गया तो एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है. ठीक है, सो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल कोविड वैक्सीन का? कि वो वैक्सीन दैट कंटेन्स वायरस, दैट कंटेन्स वीकेंड वायरस, है ना. नॉर्मली वायरस मेरे बॉडी में आएगा तो क्या करेगा? इन्फेक्शन कराएगा. दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वायरस. बट उसी वायरस को जब हम मार दे या किल कर दे, सो दैट वायरस इज नाउ वीकेंड. नाउ दिस वीकेंड वायरस व्हेन दिस इज इंट्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी, इट स्टिल कंटेन्स दोज प्रोटीन्स, दोज शुगर्स विच इज प्रेजेंट इन दैट वायरस, है ना. अगर नॉर्मल वायरस भी है और वीकेंड वायरस भी है, उनका प्रोटीन तो चेंज नहीं कर जाएगा. सो ये प्रोटीन्स जैसे ही आपके बॉडी में गया, these will act as antigens, है ना. what it will do, it will stimulate your immune system. Your immune system is very इंटेलिजेंट. इट नोज व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट इज नॉन सेल्फ. आपका क्लास 12 का एनसीईआरटी कहता है दैट आवर इम्यून सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फंक्शनिंग दैट इट नोज वेदर व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट इज नॉन सेल्फ, है ना. उसको पता होता है कि कौन सा मेरे बॉडी का चीज़ है और कौन सा बाहर के बॉडी का चीज़ है. तो जो बाहर के बॉडी का चीज़ हमारे बॉडी में आया उसको मेरे को क्या करना है? खत्म करना है. ऑब्वियसली वो पैथोजन है. और जो मेरे बॉडी का चीज़ है उसको मेरे को खत्म नहीं करना है. सो वेन एवर दीज सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स, शुगर्स, दे फ्रॉम आउटसाइड they come into your body, they elicit an immune response, and such type of proteins and sugars, they are called as antigens, right. So please write down the definition of antigen. Antigen is any substance, antigen is any substance which can elicit an immune response in your body, right. हो गया, आगे बढ़ते हैं. सो अब जैसे ही ये आपके बॉडी में आया, सो इस इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा? इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा. इसके अगेंस्ट क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा. एंड एंटीबॉडी मान लेते हैं, है ना. ये एंटीजेंस है, एंटीबॉडी इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है ना. एंटी मतलब उसके अगेंस्ट. ठीक है, सो एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया और ये एंटीजन एंटीबॉडी जाकर के एक दूसरे से ऐसे रिएक्ट करते हैं, है ना. मान लेते हैं दिस इज योर एंटीबॉडी, दिस इज योर एंटीबॉडी, है ना. ये जा करके ऐसे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने की वजह से क्या होता है? ये सेल मर जाता है. रिएक्ट करने की वजह से क्या होता है? ये सेल मर जाता है. सो सिंस आपका इम्यून सिस्टम जो होता है उसके पास मेमोरी होती है ना. एक बार ये एंटीबॉडी बना लिया तो इम्यून सिस्टम को याद रहेगा, अच्छा ऐसे वाले प्रोटीन के लिए मेरे को ऐसा वाला एंटीबॉडी बनाना था. सो व्हेन नेक्स्ट टाइम इन रियलिटी दैट वायरस एंटर्स योर बॉडी ऑलरेडी नोज कि उस प्रोटीन के अगेंस्ट उसको कौन सा एंटीबॉडी बनाना है ना. सो दिस इज हाउ
हाउ वैक्सीन्स वर्क. सो दिस इज द सेम प्रिंसिपल ब्लड ग्रुप जिस पे आपका बेस्ड होता है. द सर्फेस ऑफ योर आरबीसी कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीजेंस, शुगर्स, राइट. एंड व्हाट आर दोज वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीजेंस? दीज आर टाइप ए एंड टाइप बी, है ना. मान लेते हैं आरबीसी है ना. सो एंटीबॉडी एंटीजन आई होप आप समझ गए, ठीक है ना. सो मान लेते हैं ये टाइप ए वाला आपका आरबीसी था, और मान लेते हैं एक और होगा टाइप बी वाला, ठीक है. मान लेते हैं टाइप बी वाला एक एंटीजन है. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एंटीजेंस विच आर फाउंड इन योर ब्लड, है ना. मान लेते हैं एक ए मिलता है, एक बी मिलता है. आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जिसके भी आरबीसी में मेरे को ए वाला एंटीजन मिलेगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा. जिसके भी आरबीसी पे मेरे को बी वाला एंटीजन मिलेगा, व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ दैट पर्सन? दैट पर्सन विल बी ब्लड ग्रुप बी. एंड व्हाट इज ए बी? व्हेन आई गेट अ पर्सन who has both of these antigens, who has got both of these antigens, such a person will have blood group AB, right. And when there is a person whose RBCs have neither A antigen nor B antigen, so that type of blood group is called as O blood group, है ना. फिर से बताते हैं, जिसके एंटीजन, जिसके आरबीसी के सरफेस में A एंटीजन वो A, B एंटीजन B, दोनों प्रेजेंट रहेगा. A B कुछ भी नहीं प्रेजेंट रहेगा O. कोई दिक्कत है यहाँ तक? सो दिस इज व्हाट इज रिटन, एंटीजन इन योर आरबीसी, है ना. एंटीजन ऑन आरबीसी, ए का ए, बी का बी. ए में कौन सा एंटीजन रहेगा आरबीसी में? ए एंड बी. एंड ओ में कौन सा रहेगा? नील. नो एंटीजन इज प्रेजेंट. नाउ बिकॉज आपका ये एंटीबॉडी, आपके एंटीजन आपके ब्लड में प्रेजेंट रहता है, तो आप सोचिए इस एंटीजन के अगेंस्ट आपका एंटीबॉडी भी बन सकता है. कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैंने भी समझाया कि कैसे एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है. लेकिन अगर आप सोचिए, अगर मेरे आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है और मेरे ही ब्लड में अगर उसके अगेंस्ट एंटीजन ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना, तो क्या होगा? दोज एंटीबॉडी विल कम एंड डिस्ट्रॉय माई आरबीसी, है ना. बिकॉज ए के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी ए बनेगा तो क्या होगा? आप अभी स्टार्ट को छोड़ दीजिए, है ना. एंटीबॉडी, एंटीजन ए के अगेंस्ट कौन सा एंटीबॉडी बनेगा? तो बोलिएगा आप, मैम एंटीजन ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी ए बनेगा. अब यही एंटीबॉडी ए अगर मेरे ही ब्लड में रहे, मान लेते हैं मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मान लेते हैं I have antigens A on my RBC. In fact, my blood group is A. Okay, so मेरे ब्लड में मान लेते हैं अगर एंटीबॉडी A रहेगा, तो क्या होगा? ये एंटीबॉडी A एंटीजन A के साथ रिएक्ट करेगा एंड दैट विल डिस्ट्रॉय माय RBC, है ना. सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. सो बिकॉज ऑफ दिस याद रखना, जो भी एंटीजन आपके RBC पे प्रेजेंट होता है, उसका काउंटर एंटीबॉडी आपके ब्लड में प्रेजेंट नहीं होगा, है ना. फिर से बोल रहे हैं, मान लेते हैं मेरे RBC पे एंटीजन A है, ठीक है. अब मेरे ही ब्लड में अगर एंटीबॉडी ए रहेगा, तो क्या होगा? दिस एंटीबॉडी ए विल कम एंड रिएक्ट विद एंटीजन ए एंड दिस विल डिस्ट्रॉय माय आरबीसी. सो टू प्रिवेंट दिस, व्हाट इज द लॉ? देयर इज अ लॉ विच स्टेट्स दैट मेरे आरबीसी पे जो भी एंटीजन रहेगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, मतलब मान लेते हैं मेरे आरबीसी पे एंटीजन ए है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी ए मेरे ब्लड में नहीं रहेगा. व्हाई? बिकॉज अगर रहेगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. कोई दिक्कत है? आई होप आपको समझ में आया. सो आप देखिए, यहाँ मान लेते हैं एंटीजन ऑन आरबीसी अगर ए है, तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी नहीं रहेगा? एंटीबॉडी ए नहीं रहेगा, ठीक है. अगर यहाँ पे बी है तो कौन सा नहीं रहेगा? एंटी ए नहीं रहेगा ना. एंटीबॉडी को हम लोग एंटी लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. सो अगर मान लेते हैं एंटीजन बी है, तो मेरे बॉडी में, मेरे ब्लड में कौन सा एंटी नहीं रहेगा? एंटी ए नहीं रहेगा, ठीक है. अगर मान लेते हैं किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है, तो उसके आरबीसी के सरफेस पे तो क्या है? दोनों का दोनों एंटीजन है. तो दोनों का दोनों एंटीजन है, तो दोनों में से कोई एक एंटीबॉडी भी रहा तो उसका आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. दैट इज व्हाई ऐसे पर्सन के ब्लड में एक भी एंटीबॉडी नहीं रहता है, ठीक है. एक भी एंटीबॉडी नहीं रहता है. और जो O वाला होता है, O वाले के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है ना. तो उसके ब्लड में, उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी रहे, इससे किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है. दैट इज व्हाई आपका यहाँ पे जो एंटीबॉडी रहेगा, आपको दोनों एंटीबॉडी मिलता है, A और B, है ना. तो इसको इजी टर्म्स में आप कैसे याद रखेंगे कि जिसमें जो वाला एंटीजन होगा, उसका ऑपोजिट वाला एंटीबॉडी होगा, ठीक है.
सो अगर मान लेते कोई पर्सन है विथ ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, तो उसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन, एंटीजन ए। अब एंटीजन ए इसके प्लाज्मा में तो हो नहीं सकता है, तो कौन सा एंटीबॉडी रहेगा, एंटी ए नहीं रहेगा, एंटी बी रहेगा, है ना, बिकॉज बी कैन नॉट डिस्ट्रॉय ए कैन डिस्ट्रॉय ए, सो ए इज नॉट प्रेजेंट, रादर एंटी बी इज प्रेजेंट, ठीक है। सो ए वाले एंटीजन के साथ एंटीबॉडी कौन सा रहेगा, एंटीबॉडी बी रहेगा, बी वाले एंटीजन के साथ एंटीबॉडी ए रहेगा, है ना। जिसका एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट रहेगा तो दोनों में से डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा। और जिसका कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसको दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा। दैट इज वाई ऐसे इंसान के ब्लड में मेरे को एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी मेरे को दोनों मिलता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो दिस लॉ विच स्टेट्स दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द ब्लड, दैट लॉ इज कॉल्ड एज लैंडस्टीनर्स लॉ, है ना। दैट लॉ इज कॉल्ड एज लैंडस्टीनर्स लॉ। Landsteiner's law. So please write down, Landsteiner's law states that if an antigen is absent from RBC, it's ऐसे लिखिए, if an antigen is present in RBC, its corresponding antibody must be absent in its plasma, and इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। if इसी है ना, लैंडस्टीनर्स लॉ में ही आता है, if an antigen is absent on the RBC, its complementary antibody must be present in the plasma, है ना। मैंने आपको बताया that these are nothing but immunoglobulins, and immunoglobulins are present in the plasma, है ना। मैंने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन में बताया plasma has 3 types of proteins, albumin, globulin and fibrinogen. So globulin, where is it present? It is present in the plasma. So याद रखना, कहीं पे भी एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है अगर तुमसे पूछे, so you will say it is present in either blood or even definitive plasma. और एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होगा, एंटीजन will be present on the surface of RBC. ये 2 चीज़ आप याद रखेंगे, है ना, ये 2 चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब डोनर देखते हैं ना, कौन सा किसको डोनेट कर सकता है। इसके पहले एक छोटा सा चीज़ मैं मिस कर गई थी, आप लिख लेंगे कि आपका जो प्लाज्मा होता है, फिब्रिनोजन इज अ टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, है ना। प्लाज्मा हैज़ गॉट वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दें, इट इज़ कॉल्ड एज सीरम, है ना। सो आप प्लीज़ वहाँ पे ही, जहाँ पे ब्लड ग्रुप का हमने क्लासिफिकेशन किया था, आप वहाँ पे ही लिख लेना दैट प्लाज्मा minus the clotting factors is called as serum, ठीक है। ये चीज़ प्लीज़ आप ऐड कर लेना। वापस से हम लोग आते हैं ब्लड ग्रुप में, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। तो उसके ब्लड में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, उसके ब्लड में एंटीबॉडी बी या एंटी बी प्रेजेंट होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है, एक तो सेम ब्लड ग्रुप वाला तो कर ही सकता है, अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए वाला तो उसको डोनेट कर ही सकता है, उसको ब्लड ग्रुप ओ भी कर सकता है। क्यों उसको ब्लड ग्रुप ओ कर सकता है डोनेट, बिकॉज जब ब्लड ग्रुप ओ वाला उसको डोनेट करेगा तो ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है बाबू, ब्लड ग्रुप ओ में देयर इज नो एंटीजन प्रेजेंट, तो सिंस इसके एंटीबॉडी, इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। नाउ विल दिस बी एंटीबॉडी है ना, now will this B antibody be able to destroy this O RBC? No, it will not be able to. Why? Because इसके सरफेस पे तो एंटी बी है ही नहीं। तो याद रखना A जो होता है
उसके ब्लड में सिंस एंटी बी प्रेजेंट होता है तो उसको ए तो दे ही सकता है, ओ भी दे सकता है, बिकॉज ओ के ऊपर कोई भी आपका एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो सिंस बिकॉज ऑफ दैट एंटीबॉडी बी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से बी पे आते हैं, ठीक है, बी पे आते हैं, इसके एंटीजन के सरफेस पे इसके एंटीजन कौन सा है, बी है, तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटी ए प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब एंटी ए प्रेजेंट है तो मतलब एंटीजन ए वाला आरबीसी इसको हम डोनेट नहीं कर सकते, है ना। इसमें एंटीजन बी वाला आरबीसी डोनेट नहीं कर सकते, इसमें एंटीजन ए वाला आरबीसी डोनेट नहीं कर सकते। सो ब्लड ग्रुप बी तो हम दे ही सकते बिकॉज ब्लड ग्रुप बी में आपका एंटीजन बी प्रेजेंट है, एंटीजन ए प्रेजेंट तो है नहीं, ठीक है। सो बी तो दे ही सकते, उसके साथ ओ दे सकते हैं, वाई, बिकॉज ओ के ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, दैट इज वाई हम उसको ओ भी दे सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सो नेक्स्ट इज ए बी, है ना, ए बी। अब आप देखिए ये जो ए बी है इसके ऊपर एंटीजन्स कौन सा है, ए बी है, और इसके पास एंटीबॉडी कौन सा है, नील, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है ब्लड में, तो आप इसको क्या दे सकते हैं, आप इसको जो भी आरबीसी दे दीजिए, क्या ये डिस्ट्रॉय कर पाएगा, ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई इसको हम हर तरह का ब्लड चढ़ा सकते हैं, चाहे ए हो, बी हो, ओ हो या ए बी हो, बिकॉज इसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ब्लड ग्रुप ओ। ओ के ऊपर एंटीजन कौन सा है बच्चे, कोई भी एंटीजन नहीं है, राइट। सो एंटीबॉडी कौन सा होगा, उसके प्लाज्मा में मेरे को एंटी ए भी मिलेगा, एंटी बी भी मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि ना हम इसको एंटीजन ए वाला आरबीसी दे सकते हैं, ना हम इसको एंटीजन बी वाला आरबीसी दे सकते हैं। सो व्हाट ब्लड ग्रुप कैन यू डोनेट टू हिम, यू कैन ओनली डोनेट ब्लड ग्रुप ओ टू हिम, व्हाई, बिकॉज ओ ही ऐसा इकलौता ब्लड ग्रुप है जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। आप ए डालिएगा तो एंटी ए डिस्ट्रॉय कर देगा, बी डालिएगा तो एंटी बी डिस्ट्रॉय कर देगा, ए बी डालिएगा तब तो दोनों से ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। सो इससे हम लोग क्या इन्फर किए, दैट दिस ब्लड ग्रुप ए बी, this can receive all the types of blood group, this can receive all the type of blood group, and that is why this is called as a person with blood group AB is called as a universal recipient. A person with blood group AB is called as universal recipient because ये हर तरह का blood group को accept कर सकता है ना, that is why it can receive all the type of blood group। और दूसरा हम क्या देखें, since O के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, सो उसका ब्लड हम किसी को भी दे सकते हैं ना, उसका आरबीसी किसी के भी ब्लड में जाए वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, है ना। सो ओ देखिए, ओ कैन बी डोनेटेड टू एवरीवन, दैट इज व्हाई एनी पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। एनी पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। आई होप किसी को यूनिवर्सल रेसिपेंट और डोनर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत क्वेश्चन आता है इससे, बहुत भर भर के क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप जा करके आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू निकालना अपना मटेरियल का, एंड जितना भी इसके ऊपर क्वेश्चंस होगा प्लीज़ बनाना, एक दो बार बनाओगे तो दिस इज़ वेरी इजी, ठीक है। आई होप आपको ब्लड ग्रुपिंग क्लियर है, आई होप आपको लैंगस्टीनस लॉ क्लियर है, आई होप आप एंटी ए एंटी बी निकालना जान लेंगे, आई होप आप यूनिवर्सल डोनर और रेसिपेंट और किसी का भी डोनर और रेसिपेंट समझ गए, ठीक है। चलिए विद दिस वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज RH ब्लड ग्रुपिंग, है ना। एक फाइब्रिन क्लॉट वाला इमेज डाले थे, Now let us come on to RH blood grouping। सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग मैंने आपको बताया, दैट वाज RH ब्लड ग्रुपिंग, है ना। आप बोलेंगे मैम ए बी तो ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है ना, हम लोग बोलते हैं ए पॉजिटिव है ग्रुप, मैम बी पॉजिटिव है। सो व्हाट इज RH? सो नाउ RH ब्लड ग्रुप, RH ब्लड ग्रुपिंग। सो व्हाट हैपेंस इन RH ब्लड ग्रुपिंग, आरबीसी में ए और बी एंटीजन तो प्रेजेंट रहता ही है, इसके अलावा आपका एनसीईआरटी कहता है दैट 80% ऑफ पीपल में आपका एक और टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी में, विच इज कॉल्ड एज RH एंटीजन, है ना। RH एंटीजन, एंटीजन को हम AG से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटीबॉडी को AB से रिप्रेजेंट करते हैं या एंटी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज RH एंटीजन। Now this RH antigen is present in 80% of people, this is not present in
20% ऑफ पीपल। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिस RH एंटीजन, दिस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स कॉल्ड एज रीसस मंकी, है ना। यू नो दैट वी आर डिसेंडेंट्स ऑफ मंकीज एंड, है ना, गोरिल्लाज जो भी इवोल्यूशन में था। सो मंकीज के साथ हमारा एक कॉमन एंटीजन रहता है RBC में, दैट इज कॉल्ड एज रीसस एंटीजन, दैट इज वेयर दिस RH कम्स फ्रॉम, राइट। तो जिनके पास भी ये RH एंटीजन प्रेजेंट होगा उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और जिनके पास भी ये नेगेटिव होगा उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम नेगेटिव बोलते हैं। अब समझना कि मान लेते हैं किसी का ब्लड ग्रुप A है ना, मान लेते हैं किसी के RBC के सरफेस पे एंटीजन A है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, यू विल से दैट मैम दैट पर्सन हैज, सिंस he or she has got antigen A on his RBC surface, the blood group of that particular person is योर A, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि उसके ऊपर RH भी प्रेजेंट है ना। मान लेते हैं कि RH के आपका एंटीजन A तो प्रेजेंट ही है, A के साथ आपका RH एंटीजन भी प्रेजेंट है ना। तो आप क्या बोलेंगे, मैम सिंस उसके RBC में A एंटीजन भी प्रेजेंट है और उसके RBC में RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, इस पर्सन का ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, A पॉजिटिव। और मान लेते हैं किसी के RBC के सरफेस में A एंटीजन प्रेजेंट है बट RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, सो व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट विल बी A नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, बिकॉज उसके RBC में RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। मान लेते किसी का RBC है, ठीक है, उसके ऊपर ना A प्रेजेंट है ना B प्रेजेंट है बट RH प्रेजेंट है, तो आप इसको कैसे ग्रुप करिएगा, ना A प्रेजेंट है ना B प्रेजेंट है, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुपिंग है, मतलब O ब्लड ग्रुप है ना A एंटीजन है ना B एंटीजन है, लेकिन RH प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, इसका ब्लड ग्रुप हो गया पॉजिटिव। सो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज O पॉजिटिव। आई होप किसी को ब्लड ग्रुपिंग में दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट RH ब्लड ग्रुपिंग। इसके साथ आपको एक और चीज़ पढ़ना, दैट इज RH इनकम्पैटिबिलिटी, है ना। और इसके RH इनकम्पैटिबिलिटी बताने के साथ मैं आपको डोनर और रेसिपेंट भी बताऊंगी। फिर से व्हाट इज द यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपेंट, हमने सिर्फ ABO ब्लड ग्रुपिंग के हिसाब से देखा था, RH के हिसाब से भी देखेंगे, ठीक है। सो वी विल डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।